ये कहा जा रहा है, जराए बता रहे हैं कि लंदन में ये पैगाम दिया गया अल्ताफ हुसैन साहब को कि देखिए जी ये धड़े मुत्तहिद हो रहे हैं, आप ऐसा करें कि ठीक है हम आपको जो है कबूल कर लेते हैं, आप इनकी क़यादत करें। लेकिन जराए ये बताते हैं कि अल्ताफ हुसैन ने साफ इनकार कर दिया है, वो इन धड़ों की क़यादत करने को तैयार नहीं है। वो अपनी एक राब्ता कमेटी अपनी मर्जी से अपनी पार्टी चलाना चाहते हैं। वो इन लोगों को आप पार्टी में नहीं रखना चाहते। बार बार वो अपनी कई वीडियो बयान में अब इनका कोई मुस्तकबिल एमक्यूएम में नहीं होगा, जिन्होंने एमक्यूएम से जो है वो वफादारी जो है वो ख़त्म की। इस हवाले से ये बात भी सामने आ रही है कि ये जो धड़े हैं ये एक आखिरी ऑप्शन के तौर पे काम किया जा रहा है। यकीनन ये धड़े कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये 3 धड़े क्या 3000 धड़े भी अगर ऐसे मिल जाएं तो वो बात पैदा नहीं हो सकती जो असल एमक्यूएम की हो सकती है। लेकिन खैर वो जो मिलाने वाले जो है वो चाहते भी नहीं है कि असल एमक्यूएम जो है उस अंदाज में बहाल हो। अगर वो चाहते हैं असल एमक्यूएम को वही ताकत से बहाल करना, उसी ताकत से लाना, तो वो तोड़ते क्यों? तोड़ा इसलिए गया था, धड़े इसलिए बनाए गए थे ताकि वो जो एक ताकत थी जिसके आगे कराची में, हैदराबाद में कोई जमात ठहर नहीं सकती थी, जिसके एक टेलीफोन कॉल पे शहर बंद हो जाया करते थे, तो ये जो इत्तेहाद था, ये जो ताकत थी, ये पसंद नहीं थी। इसको ख़त्म करने के लिए ये इस ताकत को तोड़ा गया था और ये धड़े बनाए गए थे। अब ये कहा जाता है कि ये धड़े चूंकि उनकी मर्जी के धड़े हैं, इसमें उनकी मर्जी के लोग हैं, तो अब चूंकि बात नहीं बन रही है कराची के सियासी खला को पुर करने की और पीपल्स पार्टी का भी मुकाबला करना है और पीटीआई का भी मुकाबला करना है, कौन करेगा? इनमें तो किसी में दम नहीं है, ना एमक्यूएम पाकिस्तान बहादुराबाद में, ना पीएसपी में, ना एमक्यूएम हकीकी में, ना फारूक सत्तार में, और खुद पीटीआई में भी नहीं है, ना जमात इस्लामी में। नून लीग तो खैर किसी का तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो मजबूरन ये बात सोची जा रही थी कि ठीक है वहाँ से भी हम अगर वो इन धड़ों की क़यादत संभाल लें तो उनको भी हम इन कर देते हैं। लेकिन अल्ताफ हुसैन ने इस तरह की किसी किस्म की सियासत करने से इनकार कर दिया है। और आप ये देखिए कि कायदे एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन ने जो उनको जिस तरह जबरी तौर पे सियासत से अलग रखा गया है, उन्होंने कोई जोर जबरदस्ती का आज तक मुजाहरा नहीं किया। उन्होंने कभी भी उनके साथ उनको लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, गायब भी किया गया, और इस हवाले से उन्होंने भूख हड़ताल भी की थी और बहुत सारे उन्होंने भी तनकीदें की थी, बल्कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ के तनकीदें कर दी थी। लेकिन उसकी वजह सिर्फ यही थी कि उनके लोगों के साथ ज्यादती हो रही थी, उनके लोग जो है लापता थे, उनको बाजियाब नहीं किया जा रहा था। लेकिन आखिरकार उनका चैप्टर क्लोज करने की कोशिश की गई और अब तक की जा रही है। लेकिन वो चैप्टर है कि किसी तरह क्लोज नहीं हो रहा है, लोगों के दिलों में वो आज भी बसते हैं। पूरा सोशल मीडिया जो है वो मुतहर्रिक सरगर्म है, उस पर बड़ी सरगर्मियाँ हैं एमक्यूएम लंदन के हवाले से, और अब वो सरगर्मियाँ ग्राउंड पर उतर चुकी हैं। कराची, हैदराबाद में पूरी दीवारों पे, अंदरूनी सिंध के जो शहरी इलाके हैं वहाँ, बल्कि पंजाब के कई इलाकों में भी हमने आपको पहले ही बताया था कि बैनर लगे हैं, तस्वीरें लगी है अल्ताफ हुसैन की। और जो साल 9 का जश्न था उसमें तो बाकायदा जो नुमाइश चौरंगी पे जो प्रोग्राम हुआ था जश्न का, वहाँ जो लोग जमा हुए थे, वहाँ लोग जी महाजिर के नारे लगाते रहे, जी अल्ताफ हुसैन के नारे लगाते रहे। हैदराबाद लतीफ़ाबाद में मोटर बाइक रैली निकली, अंदरूनी सिंध के कई इलाकों में निकली और यहाँ भी लोग नारे लगाते हुए निकले। लेकिन जाहिर है एक रियासती जबर है, उस अंदाज में लोग नहीं निकल सकते और ना उनको निकलने के लिए कहा गया है, इसलिए कि वो नहीं चाहते कायदे मुत्तहिदा कि उनके लोगों को जो है वो निशाना बनाया जाए, उनके साथ कोई ज्यादती की जाए। एक तो बगैर यानी निकले जो है आज भी उनका नाम जो है मुख्तलिफ जराइम में जो है वो ज़बरदस्ती शामिल किया जा रहा है। क्या जराइम पेशा लोगों के माथे पे लिखा हुआ है कि उनका ताल्लुक एमक्यूएम लंदन से? किसने कहा है कि वो, और जब इनकार कर चुकी है एमक्यूएम लंदन राब्ता कमेटी ने इस बात का सख्ती से इनकार किया, उन्होंने कहा कि हमने पूरी तहकीक की कि जिनके बारे में ये कहा गया है कि इनका ताल्लुक एमक्यूएम से है, ये जराइम पेशा लोग हैं, तो बाकायदा उन्होंने कहा कि हमने तहकीक की जो हमारे इलाकों में जो लोग हैं, और पूरी तहकीक के नतीजे में हमें पता चला तो ये तो एक दूसरे ग्रुप के लोग हैं एमक्यूएम के,
जो इससे पहले भी वारदातें करते रहे, जिनको जो है एमक्यूएम जो है बहुत उनके खिलाफ जो है वो करती रही और कभी उनसे कोई इत्तेहाद करने की बात एमक्यूएम नहीं कर सकती उस ग्रुप से भी। तो अच्छा, फिर कराची में जो स्ट्रीट क्राइम है, जो बढ़ती हुई जराइम की वारदातें हैं, वो तो फर्क साफ जाहिर है कि गैर मकामी कर रहे हैं वो, जिनका कराची से कोई ताल्लुक नहीं है। और हमारे कुछ जो समाजी तंजीमें हैं उन्होंने उनके लिए यहाँ दस्तरखान बिछाए हुए हैं, उनको कोरमे और लाल रोटियां और शुतरमुर्ग का जो है वो गोश्त खिला रहे हैं। तो वो उन लोगों के तो लॉटरी खुल गई है कि वो बाहर से आते हैं मुख्तलिफ इलाकों से, जो मकामी नहीं है, गैर मकामी है। वो तो कहते हैं वहां तो खाना भी मुफ्त में मिल जाता है और राइस भी कहीं ना कहीं कब्जा करके हो जाती है, और इसके बाद लूटो और फूटो, डकैतियां करो। तो आज तक उनकी तो निशानदेही नहीं की गई। जो इतने लोग पकड़े गए, ये नहीं बताया गया कि ये किस इलाके से हैं, उनका शनाख्ती कार्ड देख के बता सकते हैं। जो लोग वारदातें कर रहे हैं, जराइम पेशा वारदातों में मुलविस हैं, उनको आप पकड़े, उनका शनाख्ती कार्ड देखें कहाँ का है। जिनको आपने ये तो कोई मुश्किल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उनका शनाख्ती कार्ड बता देगा कि वो कब से कहाँ के हैं और कब से आए हुए। तो ये बड़ी ज्यादती है, बड़ा जुल्म है कि आप जो है कराची के असल जो लोग हैं, मकामी लोग हैं, उनके साथ जब तक आप तासुब का जो रवैया है वो ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक कोई भी सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। आप चाहे जितने धड़े बना दें, जितनी जमातें बना दें, लेकिन आपको जो असल मकामी हैं उनके साथ तासुब का रवैया, जो नफरत का रवैया है, वो ख़त्म करना पड़ेगा। आप वो ख़त्म कर दें तो मुमकिन है अल्ताफ हुसैन की भी ज़रूरत ना रहे। आप उनके साथ तासुब और नफरत छोड़ दें, उनको रिलीफ फराहम करना शुरू कर दें, उनके मसले हल करना शुरू कर दें। ये लोग और कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन जब आप उनके साथ नफरत आमेज रवैया रखेंगे, तासुब रखेंगे और हर चीज़ में उनको मुलविस करेंगे, और जो लोग करने वाले जितनी भी कत्लो गारत गिरी, भत्ताखोरी और लाशें कराची में दी गई, उस वक्त कौन इंचार्ज था 9-0 का? कौन कराची में लोग काम कर रहे थे? कौन जिम्मेदार थे? वो तो आज भी खुले फिर रहे हैं। उनको आपने जो शेल्टर दिया हुआ है। अल्ताफ हुसैन तो इस 30 सालों में कभी भी कराची नहीं आए। कौन सी उन्होंने बोरी में बंद लाश दी? कौन सा उन्होंने भत्ता लिया? कौन सी दहशतगर्दी की? तो आप सारा इल्जाम अल्ताफ हुसैन और जो लोग यहाँ कर रहे थे, जो जिम्मेदार हैं, उनको आप गले लगा लेते हैं, उनको आप जो है वो मराहते दे रहे हैं, ड्राई क्लीन करके साफ करके पेश कर रहे हैं। तो ये सिलसिला जब तक बंद नहीं होगा, कराची के हालात कैसे बेहतर होंगे? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो नाज़रीन, इससे कब मैं आपसे इजाज़त लूँ, मेरी आपसे गुजारिश कि आप थिंक टीवी HD को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कराची के हवाले से जो इस वक्त बड़ी हलचल है कराची की सियासत में, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, अपडेट है, वो आपको बर वक्त मिले। ये उसी सूरत में होगी जब आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, सबसे पहले हमारी वीडियो, हमारा प्रोग्राम आपके पास पहुंच जाएगा, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसके साथ ही नाज़रीन, आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।